सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो माय चैनल। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जब से एमसीयू का फेज 4 शुरू हुआ है, हमने काफी बार इस अंधे आदमी को देख लिया है। पहली बार ये आदमी हमें नो वे होम में देखने को मिला था एंड थिएटर में मोस्ट ऑफ लोग उस टाइम पर कंफ्यूज थे बिकॉज वो यही सोच रहे थे कि बाकी लोग तालियां क्यों बजा रहे हैं और शोर शराबा क्यों कर रहे हैं। इसके बाद ये दूसरी बार हमें देखने को मिला शी हल्क की सीरीज में, जहां पर ये येलो और रेड कलर का कॉस्ट्यूम पहन के लड़ भी रहा था और साथ ही साथ शी हल्क के साथ फिर हमें तीसरी बार देखने को मिला अपने मार्वल स्पॉटलाइट के एको वाली सीरीज के एपिसोड 1 में, जिसको मैंने अभी तक नहीं देखा है तो मैं स्पॉइलर वैसे भी नहीं देने वाला, तो कोई अलर्ट भी नहीं दूंगा। बट एनीवेज, असली सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है और इसके साथ ये टगलू का क्या कनेक्शन है, इसके साथ बेन एफ्लेक का क्या कनेक्शन है, एमसीयू में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसकी अपनी खुद की अलग सीरीज क्यों आ रही है, प्लस इसकी एक अलग ही ओरिजिनल सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार में पड़ी हुई है, वो एमसीयू की टाइमलाइन में कब फिट हो गई। तो अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को एक्चुअली डेयरडेविल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसकी मार्वल की जो डिफेंडर सीरीज है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। एंड क्योंकि डेयरडेविल बॉर्न अगेन की फिल्मिंग रैप हो गई है और अब डेयरडेविल और दूसरे स्ट्रीट लेवल कैरेक्टर्स एमसीयू के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मैंने सोचा एक पर्टिकुलर वीडियो बनाना जरूरी है, जहां दोस्तों आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूं कि आखिरकार मार्वल के डिफेंडर्स वाले शोज कब आए, इनके कैरेक्टर्स कौन है, इनकी क्या बैक स्टोरी रही है और आखिरकार ये कैरेक्टर्स हम लोग को आगे फ्यूचर में कब देखने को मिलेंगे, प्लस इनका क्या इंपॉर्टेंस है अपने एमसीयू के फ्यूचर के लिए। सो हाँ, वीडियो आज की बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग को वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। इंट्रो के साथ शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको इन कैरेक्टर्स के थोड़े बहुत से इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि कैरेक्टर एक्चुअली है कौन, की क्या पास्ट स्टोरी रही है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनकी क्या क्या सीरीज आई थी, जिसमें जो है पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे कि एक्चुअली मार्वल ने नेटफ्लिक्स के साथ कब डील की थी। तो बेसिकली जब मार्वल स्टूडियोज ने मार्वल कॉमिक्स से सारे कैरेक्टर्स के राइट्स खरीदे थे उनके ऊपर पिक्चरें बनाने के लिए, तब उन्होंने कुछ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के राइट्स जो है दूसरे स्टूडियोज को भेज दिए ताकि वो उनके ऊपर पिक्चरें बना सके। और ऐसे ही एबीएस स्टूडियोज के साथ जो है उन्होंने कुछ टीवी शोज बनाए थे, जैसे कि एजेंट ऑफ शील्ड और एजेंट कार्टर, जो उसका एक स्पिन ऑफ था। एंड इन शोज की खास बात ये थी कि एक्चुअली मेन एमसीयू टाइमलाइन के अंदर फिट तो नहीं बैठती है, पर इनको लिखा ही ऐसे गया था कि व्यूअर को देख के ऐसा लगे कि हाँ, ये एमसीयू का ही एक अलग ही पार्ट है। और ठीक इसी फॉर्मूला पे बेस करके मार्वल वालों ने डेयरडेविल और दूसरे कैरेक्टर्स के राइट्स, जो कि डिफेंडर्स टीम को बिलोंग करते हैं, जो कि स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज है, उनके राइट नेटफ्लिक्स को बेचे थे और उनसे बोला था इनके ऊपर शोज बनाने। जहाँ ऑलरेडी 2016 के अंदर हम लोग को डेयरडेविल का पहला शो देखने को मिलता है, जिसका पहला सीजन हमें डेयरडेविल की काफी अच्छी खासी ऑरिजिन स्टोरी देता है आर रेटेड स्टफ के साथ, जो कि स्ट्रीट लेवल के साथ ऑसम लगता है। इसके बाद हमें धीरे धीरे डिफेंडर्स के और धीरे धीरे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं और इसे ही बनती है हमारे नेटफ्लिक्स की मार्वल डिफेंडर सीरीज। तो मैथ्यू मर्डॉक को बचपन में एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी विजन खो देता है। नहीं, आंखों का वाले विजन की बात करो, वांडा वाले नहीं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एक्चुअली अंधा हो जाता है, मगर उसके जो दूसरे सेंसेस होते हैं वो कुछ ज्यादा ही हाइटेंड हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे उसकी सुनने की शक्ति बढ़ जाती है, फिर उसकी सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी आंखों नहीं, वो तो अंधा है। इन सभी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके वो विजिलेंटिज्म उठा लेता है एंड मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद बनता है एक सुपर हीरो डेयरडेविल, जहां दिन में वो एज अ लॉयर काम करता है एंड सबको जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, एंड जिन्हें वो जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर पाता है, रात को वो डेयरडेविल बन के वो काम कर देता है, जहां बस अपने काला मास्क पहन के अपनी आइडेंटिटी छुपा के अंदर निकल लेता है खून खराबा करने के लिए, जहां अपनी सुनने की शक्तियों का इस्तेमाल करके वो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग जो उसने मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की थी, इन सब का इस्तेमाल करके वो लड़ता है गुंडों से। जहाँ इसके पहले सीजन में हमें दिखाया जाता है कि डेयरडेविल वही अपनी कहानी, जो उसकी ओरिजिन स्टोरी होती है, कैसे उसके विजन चला गया, आंखों का विजन, फिर उसके बाद कैसे जो है वो एक विजिलेंटी बनता है, कैसे उसकी लॉयर वाली जिंदगी चलती है। फिर वहाँ पर हमें उसके दोस्त के बारे में मालूम पड़ता है, फॉगी नेल्सन, उसके अलावा उसके माशूका के बारे में मालूम पड़ता है, कैरन पेज, जिसके बाद थोड़ा सा लवलब हो जाता है। खैर उस पार्ट को साइड में रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग को दिखाया जाता है इस सीरीज का मेन विलन किंगपिन। अब किंगपिन एक्चुअली एक स्पाइडरमैन विलन होता है कॉमिक्स के अंदर, जिसको आपने इनटू द स्पाइडरवर्स की पिक्चर के अंदर भी एज द मेन विलन देखा होगा, जो कि तो चौड़ा बड़ा सा था, मोटा टकला आदमी। तो हाँ, वही। तो ये बेसिकली इस डिफेंडर सागा के अंदर डेयरडेविल का मेन विलन होता है, मेन एंटेगनिस्ट होता है, या कह सकते हो आर्च नेमेसिस होता है। इनफैक्ट डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अंदर भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, प्लस जो स्पाइडरमैन की जो न्यू ट्रायलॉजी आ रही है एमसीयू के अंदर, उसके अंदर भी किंगपिन मेन विलन होने वाला है। इनफैक्ट स्पाइडरमैन 4 का ही मेन विलन किंगपिन होगा। सो उसके अंदर डेफिनेटली डेयरडेविल का भी इंट्रोडक्शन होगा। तो मैं बताने वाला हूँ कि कैसे फ्यूचर में कैरेक्टर्स हम लोग कहाँ देखने को मिलने वाले हैं। सो हाँ, एज ए किंगपिन हम लोग को इस पूरे शो का मेन विलन दिखाया जाता है, जहाँ इसके पहले सीजन के अंदर जो है डेयरडेविल अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए, अपनी डेयरडेविल वाली नई आइडेंटिटी को रखते हुए कैसे किंगपिन के गुंडों से लड़ता है, वही सब दिखाया गया है इस सीरीज के अंदर। जेसिका जोन्स। अब जेसिका जोन्स इस डिफेंडर सागा की दूसरी कैरेक्टर होती है, जिसके ऊपर हमें सीरीज डेयरडेविल के सीजन 1 के बाद देखने को मिलती है। जेसिका जोन्स भी मार्वल कॉमिक्स की कैरेक्टर होती है, जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ वाली पावर्स होती है, बस इतना ही है। एंड वो एक डिटेक्टिव होती है। तो ऐसा ही कुछ हमें सीरीज में भी दिखाया गया है, जहाँ जेसिका जोन्स अपनी सुपर स्ट्रेंथ वाली पावर्स का इस्तेमाल करके और डिटेक्टिव वाली स्किल्स का इस्तेमाल करके एक खो चुकी लड़की का पता लगाता है, जिसे किसी माइंड कंट्रोलिंग विलन ने पकड़ के रखा था। तो हाँ, ऐसी स्टोरी है और प्लस
इसमें बहुत सेक्स है, वो देख लेना तुम लोग। एंड जेसिका जोन्स की सीरीज को लोगों ने कुछ ज़्यादा ही पसंद किया, इसके कैरेक्टर को स्पेशली बहुत ज़्यादा लाइक किया गया है। पर्सनली मुझे सीरीज ठीक ही लगती है, बट अगर आप लोग को डिटेक्टिव सीरीज देखना पसंद है तो ये आपके लिए काफ़ी सही है। फिर इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है डेयरडेविल का सीजन 2, जिसके अंदर हमें डेयरडेविल की कहानी आगे बढ़ाई जाती है विद ट्रू न्यू कैरेक्टर्स। पहली होती है अपनी डेयरडेविल की एक्स गर्लफ्रेंड और स्किल्ड फाइटर इलेक्ट्रा, और दूसरा होता है अपना एंटी हीरो पनिशर, जो कि डेयरडेविल के साथ ही हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ किंगपिन का भी रिटर्न होता है। फ्रैंक कैसल के लिए मिलिट्री का एक सोल्जर होता है, जिसकी फैमिली को बाद में बेरहमी से जो है उसके दुश्मनों ने मार दिया था। उसने रिवेंज लेने का फैसला किया, जिसके बाद अपनी फैमिली का पूरा रिवेंज लेता है उन गैंग वालों से बहुत ज़्यादा ब्रूटली। एंड तब वो डिसाइड करता है कि वो इसके बाद जस्टिस प्रोवाइड करेगा लोगों को, बट इन अ ब्रूटल मैनर, यानी कि बेसिकली वो गोली से चला वाला देगा और कोई इनफैक्ट अगर कोई इनोसेंट की भी मौत हो गई तो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो बस ऐसे निकलता है एंड जस्टिस प्रोवाइड करता है गोलियों का इस्तेमाल करके। सो बस यही चीज़ पनिशर है। एंड इसी चीज़ की वजह से जो है पनिशर और डेयरडेविल के बीच में हम लोग को थोड़ा बहुत से कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ एक तरफ जो है डेयरडेविल एक्चुअली इनोसेंट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, पनिशर सिर्फ जस्टिस को प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। एंड वो ये नहीं देखता कि कोई इनोसेंट उसके सामने है या नहीं, या फिर उसको मारना भी इतना ज़्यादा ज़रूरी है या नहीं। हाँ, डेयरडेविल डेफिनेटली ब्रूटली टॉर्चर करता है, मगर अगर तुम पनिशर को देखोगे तो जिस हिसाब से मारता है ना भाई, मजा आ जाता है। एनीवेज पनिशर कैरेक्टर से कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो जाता है एंड डेयरडेविल का सीजन 2 भी काफ़ी हिट रहता है। लूक केज, जेसिका जोन्स की सीरीज के अंदर हम लोग को ये दिखाया गया था कि जेसिका जोन्स का एक पड़ोसी होता है जिसके साथ वो सेक्स कर देती है। लेटर हम लोग को ये भी मालूम पड़ता है कि उस बंदे के पास भी ऐसे कुछ सुपर स्ट्रेंथ वाली पावर्स है। इनफैक्ट वो एक्चुअली अनब्रेकेबल है, जहाँ गोली चाकू उसके ऊपर कुछ भी काम करता नहीं है। सो ये होता है अपना लूक केज। एंड क्योंकि इस कैरेक्टर को पसंद किया गया था तो बाद में इसके ऊपर भी जो है आगे सीरीज बनाई जाती है। लूक केज नाम से जो है इसका पहला सीजन उसके बाद अपीयर होता है, जहाँ हमें दिखाई जाती है लूक केज की कहानी, जो कि अच्छी थी। अगर आप लोग देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आयरन फिस्ट। तो कॉमिक सीरीज की स्टोरी कुछ इस प्रकार चलती है कि अपना डैनी रैंड बचपन में अपने फादर के साथ घूमने गया होता है पहाड़ियों में, और फिर वो खो जाता है, जो कि किसी भी नॉर्मल सुपर हीरो के लिए काफ़ी कॉमन है। लेकिन बाद में फादर को ढूंढते हुए ये बच्चा पहुंच जाता है एक सीक्रेट टेंपल के अंदर, और वहां पर पहुंचकर उसे बात मालूम पड़ती है कि बेसिकली यहाँ पर जो है मॉन्क्स लोग ट्रेनिंग लेते हैं और एक स्पेशल फोर्स को हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनको ची की पावर्स मिलती है। एंड लास्ट में जो है इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इनको अपनी सारी ची की एबिलिटीज मिल जाती हैं। लेटर ऑन इन्हें एक ड्रैगन के साथ लड़ाई करनी पड़ती है, एंड अगर वो उस ड्रैगन को हरा देते हैं और उस हार्ट की पावर्स ले लेते हैं, ड्रैगन की हार्ट की पावर्स वो लोग अपने अंदर ले लेते हैं, तो उनकी जो ची की पावर्स होगी वो एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाएगी। एंड लेकिन अभी तक किसी भी मॉन्क ने जो है अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ड्रैगन को नहीं हराया होता है, तो काफी लोगों के पास ची की बहुत स्ट्रॉन्ग पावर्स थी। तो डैनी को भी ये लोग वहां पर पालना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज वाला जो भी था हम लोगों को देखने को मिला था पिक्चर के अंदर, वैसे ही कुछ चलता है। और आगे जाकर जो है अपना डैनी रैंड्स आगे जब बड़ा होता है उसके बाद ट्रेनिंग करता है, तो उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वो ड्रैगन से लड़ता है एंड उसे हरा कर हार्ट की पावर्स लेकर उसके अंदर सारी ची की पावर्स एक्सट्रीम लेवल पे आ जाती है। एंड फिर वो बन जाता है अपना विजिलेंटी आयरन फिस्ट, जहाँ पर शहर में वापस आने के बाद वो एज अ विजिलेंटी ऑपरेट करता है, अपनी ची की पावर्स का इस्तेमाल भी करता है बुरे लोगों को रोकने के लिए। जहाँ आयरन फिस्ट एक्चुअली मेरे वन ऑफ द फेवरेट मार्वल कैरेक्टर्स में से एक है, बट इसका जो एग्जीक्यूशन था, जो इसकी पूरी सीरीज की जो इसकी पूरी सीरीज की स्टोरी लाइन वगैरह चलती है, वो सब एक्चुअली बहुत ज़्यादा वीक थी, विच इज द पर्टिकुलर रीजन वाई लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। मतलब अगर तुम इसको देखना शुरू करोगे तो पहले तुमको ठीक ही लगेगा, बट उसके बाद जो है स्टोरी काफ़ी खराब हो जाएगी एंड फिर मजा नहीं आएगा। इस द पर्टिकुलर रीजन वाई इस एक्टर को कोई भी एमसीयू में रिटर्न करते हुए नहीं देखना चाहता था। मतलब सब ये चाहते थे कि डेयरडेविल, जेसिका जोन्स और बाकी जो भी है सब रिटर्न कर जाए, बट नॉट आयरन फिस्ट। बट रिसेंट खबरों के अनुसार आयरन फिस्ट भी रिटर्न करने वाला है, जिसके ऊपर मैं थोड़ा आगे बात करने वाला हूँ। डिफेंडर्स। अब इतने सारे सुपर हीरोज को एक साथ इंट्रोड्यूस कर दिया तो इनका क्रॉसओवर तो बनता है, तो इसी वजह से बनाई गई डिफेंडर्स की सीरीज, जहाँ डिफेंडर्स बेसिकली मार्वल कॉमिक्स की एक टीम है जो कि स्ट्रीट लेवल के हीरोज होते हैं, जहाँ वो एक साथ मिलकर जो है स्ट्रीट लेवल पे ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर वैसा ही कुछ किया जाता है, जहाँ पर इन चारों सुपर हीरोज को एक साथ एक ही सीरीज के अंदर पटक दिया जाता है और कहा जाता है लड़ो, जहाँ ये चारों ही डेयरडेविल के मेन विलन हेल किचन और साथ साथ वो इलेक्ट्रा, हाँ वो उसकी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड जिसका ब्रेन वॉश कर दिया गया था तो अभी वो विलन बन गई है, समथिंग लाइक बकी। तो हाँ, उसको रोकने के लिए चारों जो एक साथ असेंबल होते हैं एंड बनते हैं डिफेंडर्स। जहाँ देखो ये सीरीज भी कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आई थी लोगों को, मुझे भी इतनी कुछ सही नहीं लगी थी, स्पेशली इसका जो एंड वाला पार्ट है। नेटफ्लिक्स एक्चुअली शायद एंड होते होते सीरीज को खत्म कर नेटफ्लिक्स ने बेसिकली इन सभी शोज को एंड आते आते इनके सीजन्स को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट एनीवेज इन चारों कैरेक्टर्स को इंटरेक्ट करते देख और इनको लड़ते देख सच में बहुत मजा आया। एंड मैं आगे भी इस डिफेंडर्स की टीम को नए मेंबर्स के साथ आगे एमसीयू में देखना चाहूंगा। पनिशर। तो जॉन बेंथल के पनिशर को डेयरडेविल सीजन 2 में देखने के बाद इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली कि इन लोगों ने सोचा कि यार भाई हमें इसका एक स्पिन ऑफ तो निकालना पड़ेगा, जहाँ पर आगे जाकर हमें पनिशर की सीरीज देखने को मिली। एंड भाई सीरीज बहुत सही रही, मतलब डेयरडेविल तो सही रही थी, उसके लेवल को जो किसी ने अभी तक मैच नहीं किया था, बट पनिशर ऑलमोस्ट उसके लेवल तक पहुंच चुकी थी एंड लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। जहाँ पर इसका वायलेंस फिर से वहाँ जहाँ पर भाई सिमिलर वायलेंस रिटर्न करता है एंड लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे मैंने पनिशर पूरी कंप्लीट नहीं की है, पर आप लोगों ने नहीं देखी है तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो आप लोगों को देखना ही पड़ेगा।
एक्चुअली क्या है कि इन सभी शोज में से आपको डेयरडेविल तो देखना ही है, और इसके अलावा अगर आप जो सब बाकी सब नहीं देखोगे तो भी चलेगा, बट पनिशर डेफिनेटली देख लेना बिकॉज काफी सही सीरीज है। डिफेंडर्स को छोड़कर कोई भी शो लिमिटेड नहीं था, की वजह से जो है इनके सीजन 2, 3 वगैरह आना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट था। तो हाँ, उसके बाद जो है इनके नए सीजन आना शुरू हो गए, जैसे कि डेयरडेविल का सीजन 3 में देखने को मिलता है, एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सीजन इन द होल डेयरडेविल सीरीज। इनफैक्ट इस पूरी डिफेंडर्स सागा के अंदर ही इस सीजन को द बेस्ट माना जाता है, जहां इसका कोर एक्शन एंड इंटेंस प्लॉट और स्टोरी काफी ज्यादा सही थी, जहां डेयरडेविल के अलावा किंगपिन का दोबारा रिटर्न भी होता है, साथ ही साथ हमें एक नया विलन बुलजाई दिखाया जाता है, और ये दोनों ही डेयरडेविल बॉर्न अगेन के लिए भी रिटर्न कर रहे हैं पनिशर के साथ, तो देखने में बड़ा मजा आएगा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है जेसिका जोन्स का सीजन 2 और फिर उसके बाद सीजन 3 भी, जहां सीजन 2 तो उतना कुछ खास नहीं था, बट सीजन 3 बहुत ज्यादा एपिक था, एंड इसमें इसकी डिटेक्टिव वाली स्टोरी लाइन प्लस इसकी जो कैरेक्टर की बैक स्टोरी वगैरह वो सब बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है। सो ये भी आप लोगों को भाई देखनी चाहिए, काफी सही थी इसका स्पेशली इसका सीजन 3। इसके बाद दोस्तों हम लोग को लूक केज और आयरन फिस्ट के सीजन 2 देखने को मिलते हैं, जहां पर ये दोनों ही सीजन जो है ज्यादा कुछ सही नहीं थे, विच इज द पर्टिकुलर रीजन वाई बाद में इन शोज को कैंसिल कर दिया गया। मतलब एक्चुअली आयरन फिस्ट को कैंसिल कर दिया था, लूक केज के सीक्वल्स बनने वाले थे, बट फिर भी इनके सीजन जो है उतने कुछ खास पसंद नहीं आए लोगों को। जिसके बाद फाइनली जो है इन्होंने पनिशर का सीजन 2 ड्रॉप किया, एंड दैट वाज अगेन एपिक, जस्ट लाइक द पहला सीजन। ये भी भाई बहुत सही था, एंड इस शो को डेफिनेटली काफी लोगों ने पसंद किया, एंड आज भी लोग पनिशर को मार्वल में वापस आना देखना चाहते हैं। वैसे वो जल्दी वापस आएगा, टेंशन ना लो। अब ये तो आपने समझ लिया कि आखिर जो नेटफ्लिक्स एमसीयू वाली जो सीरीज थी इन सब में आखिरकार चला गया था, लेकिन अब ये भी तो जानना जरूरी है कि आखिरकार कि शोज के एमसीयू के कैनन है और कैनन हुए कैसे, और आगे कार ये कैरेक्टर्स हमें आगे कब दिखने वाले हैं। अब देखो, ओरिजिनली जो है नेटफ्लिक्स इन कैरेक्टर्स के ऊपर सीरीज बनाना कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी, बिकॉज उन्हें इसमें प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने लेटर ऑन इन कैरेक्टर्स के राइट्स दोबारा मार्वल स्टूडियोज को वापस कर दिए थे, और फिर मार्वल ने इनको अपने अंदर ले लिया। अब देखो, डेयरडेविल और किंगपिन के एक्टर्स को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, तो इसी वजह से उन्होंने सोचा कि इनको भी सेम ही एक्टर्स पोर्ट्रे करेंगे हमारे यूनिवर्स में भी, बट ये कैरेक्टर्स सिमिलर नहीं होने वाले हैं, बिकॉज यू डेफिनेटली आई वो लोग इनको एमसीयू के अंदर कैनन नहीं बनाने वाले थे, जिसकी वजह से जो है चार्ली कॉक्स का हमें डेयरडेविल, नो वे होम और शी-हल्क के अंदर भी देखने को मिला। साथ ही साथ किंगपिन का कैरेक्टर हमें हॉकाई सीरीज में देखने को मिला था, बट अभी तक जो इसको कैनन किया नहीं गया था। इनफैक्ट उसके बाद ये दोनों कैरेक्टर्स हमें दोबारा एको सीरीज के अंदर भी दिखाए गए, बट अभी तक भी ये कैनन नहीं थे। अब डेयरडेविल बॉर्न अगेन बेसिकली एमसीयू के डेयरडेविल में जो डिफरेंट डेयरडेविल है नेटफ्लिक्स से अलग, उसके ऊपर एक सीरीज बना रही थी, यानी प्योर आर रेटेड फॉर्म में बन रही थी, बट यहाँ प्रॉब्लम भी हो गई कि इसके क्रिएटर्स लोग जो है वो कि यहाँ पर क्रिएटर डिफरेंस की वजह से जो है शो को बंद कर दिया गया था, उसकी शूटिंग वजह से बंद हो गई थी। बेसिकली जो उसके क्रिएटर्स थे उन्होंने मार्वल से झगड़ा किया और बोला कि हम इसको मार्वल के जो नेटफ्लिक्स वाली सीरीज थी उसके साथ अटैच करना चाहते हैं, मतलब बेसिकली ये उसी शो का कंटिन्यूएशन होना चाहिए, एंड अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग बेसिकली शो पे काम नहीं करेंगे। और ये उन्होंने इसीलिए किया था जस्ट बिकॉज जो पहला ओरिजिनल शो था वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा सही था, बहुत ही ज्यादा सुंदर था, और ये उतना कुछ अच्छा खास बन नहीं रहा था, विच इज अ पर्टिकुलर रीजन उन्होंने झगड़ा किया था, जिसके बाद मार्वल वालों को बात सुननी पड़ी। एंड अगर आपने मेरी खबरों वाली वीडियो देखी तो उसमें आप लोग को थोड़े बहुत अपडेट्स दे दिए होंगे, मैंने एक्चुअली बहुत सारे अपडेट्स दे दिए थे डेयरडेविल बॉर्न अगेन से रिलेटेड। सो हाँ, बॉर्न अगेन में फिर बॉर्न अगेन को बाद में रीशूट किया गया, उसमें स्टोरी में थोड़े चेंजेस किए गए, उसको डायरेक्टली कंटिन्यू किया जा रहा है डेयरडेविल सीजन 3 के बाद से, यानी कि बेसिकली जो पूरी डिफेंडर्स वाली नेटफ्लिक्स सागा थी उसको अब मार्वल के अंदर कैनन कर दिया गया है, जहां पर जितने भी सारे शोज थे उनको नेटफ्लिक्स वालों ने जो है डिज्नी को भेज दिया है। एंड अब अगर तुम लोग डिज्नी एमसीयू टाइमलाइन खोलोगे तो उसके सेक्शन के अंदर तुमको ये सारे शोज को भी टाइमलाइन के अंदर एडेड में देखने को मिलेंगे, बिकॉज नाउ दीज आर अ पार्ट ऑफ एमसीयू। जिसके बाद दोस्तों डेयरडेविल बॉर्न अगेन को दोबारा रीशूट किया गया, अब इसको जो है ठीक वैसे ही बनाया जा रहा है जैसे नेटफ्लिक्स का, जैसे मानो ये नेटफ्लिक्स की सीरीज का कंटिन्यूएशन थी, जिसकी वजह से जो है पुराने कैरेक्टर्स आपको रिटर्न करने को मिलेंगे, जैसे किंगपिन, बुलजाई, फिर पनिशर वगैरह, डेयरडेविल। और सेट पोस्टर से ये भी मालूम पड़ रहा है कि डेयरडेविल को नए नए सूट्स मिलेंगे जिसमें एंड फुल ब्लडी आर रेटेड है गाइस, जिसको देखने के लिए मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। प्लस हाँ, कैरन पेज और फोगी नेल्सन भी वापस आ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली जेसिका जोन्स भी वापस आ रही है। एंड आयरन फिस्ट के जो एक्टर है उन्होंने कुछ दिनों पहले पिक्चर को पोस्ट किया था, इसमें उन्होंने जो है आयरन फिस्ट की कॉमिक्स रखी थी, एंड शांग-ची की भी कॉमिक्स इंक्लूडेड थी। तो ऐसा सुनने को मिल रहा है कि हाँ, ये वाला जो आयरन फिस्ट का कैरेक्टर है हमें शांग-ची 2 में देखने को मिलेगा बहुत जल्द, हो भी सकता है स्पाइडरमैन के साथ देखने को मिले, बिकॉज इन कैरेक्टर्स का स्पाइडरमैन के साथ काफी ज्यादा मेल है, और इनफैक्ट लाइक किंगपिन स्पाइडरमैन का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन्स भी है। साथ ही साथ हमें ये भी मालूम है कि स्पाइडरमैन की जो अगली आने वाली ट्रायलॉजी है वो अब स्ट्रीट लेवल पे फोकस करने वाली है, तो ये सारे कैरेक्टर्स डेफिनेटली वहां पहुंच सकते हैं, और लुक केज के ऊपर भी हमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, शायद डेयरडेविल बॉर्न अगेन में कोई मेंशन हो जाए या कोई कैमियो भी हो सकता है। दो फन फैक्ट जान लो। पहली बात तो जो है फॉक्स वालों ने 2003 के अराउंड एक डेयरडेविल के ऊपर मूवी बनाने की कोशिश की थी, इसके अंदर इलेक्ट्रा, किंगपिन वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, एंड बेन एफ्लेक ने जो है यहाँ पर मतलब जो डीसीईयू के अंदर आज तक बैटमैन प्ले करते आ रहे थे उन्होंने यहाँ पर डेयरडेविल का रोल प्ले किया था। सो ये भी काफी सही मूवी है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा, देख सकते हो, काफी सही थी, और हो सकता है इस कैरेक्टर का रिटर्न हमें डेडपूल 3 के अंदर देखने को मिले। वहीं दूसरी तरफ मार्शल अली जो कि एमसीयू के अंदर ब्लेड का रोल प्ले करने वाले हैं, उन्होंने लुक केज के अंदर एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया था। सो अभी पता नहीं मार्वल इसको कैसे क्लियर करेगा। सो ये थी दोस्तों मेरी वीडियो मार्वल के नेटफ्लिक्स सीरीज और बाकी जितने भी सारे
शोज आए थे उसके ऊपर, यानी कि पूरे डिफेंडर सागा के ऊपर। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी एंड आपकी जितनी भी सारी कंफ्यूजन थी इन कैरेक्टर्स को लेकर के वो क्लियर हो गई होगी। अब अगर आप चाहो तो इन शोज को देखना शुरू कर सकते हो, बिकॉज अभी जो है एमसीयू के अंदर कैनन हो गई है। अगर आपको स्किप करना है तो वो भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि डेयरडेविल डेफिनेटली देखना, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फ्यूचर में क्योंकि मार्वल काफी ज्यादा स्ट्रीट लेवल फोकस करने वाला है, तो ये सारे कैरेक्टर्स एपिकली इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। प्लस इसमें और भी कैरेक्टर्स घुसने वाले हैं, जैसे बॉर्न अगेन के साइड फोटो से दिखा था कि हमें व्हाइट टाइगर का कैरेक्टर भी आ रहा है या आ रही है, लाइक ये लोग फीमेल को ला रहे हैं और मेल को वो कंफर्म नहीं है। बट एनीवेज तो भाई बहुत सारी चीज़ें जो है हमें आप फ्यूचर में देखने को मिलेगी, तो इन सब के लिए आप लोग को रेडी होना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप लोग को सारे शोज देखने पड़ेंगे। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। एंड मैं मिलता हूँ उस अगली वीडियो में। गुड बाय।